हितैषी है ये लोग। किसान का बेटा मैं हूँ। आज आप देखिएगा वन टाइम भुगतान हमने किया किसानों का, ये कम बड़ी बात है। पहले पार्ट बाई पार्ट भुगतान होता था, आज वन टाइम भुगतान हुआ, किसान आने लगे। ये बहुत ज़्यादा दयनीय है। इन्होंने जो किसानों से वादा किया उसे भुला दिया इन्होंने, उनके साथ भी धोखा। धान हो जाने कारण से उठाव कम हो रहा है, इसके लिए खेत प्रकट करते हैं, लेकिन ये लोग नकली किसान हैं, नकली किसान हो तो चलिए खेत में दिखाओ। भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था 2014 चुनाव आने से पूर्व में कि प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, प्रत्येक घर में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे, सिलेंडर, गैस, पेट्रोल, डीजल जितना भी सामान है, खाने पीने के सामान को सस्ता करेंगे। वो तो किया, लेकिन हम लोगों ने जो वादा किया था 3200 रुपया देने का समर्थन मूल्य, कम से कम हम लोग 2450 रुपया तो दे रहे हैं ना। हम लोग बढ़ाया कर दे रहे हैं, घटा कर नहीं दे रहे हैं। 1600 नहीं दे रहे, 1800 नहीं दे रहे हैं, 2000 नहीं दे रहे, हम लोग 2450 रुपये समर्थन मूल्य दे रहे हैं। सरकार की जो आमदनी है उसके आधार पर ही जो है किसानों को सहायता दी जाती है और किसानों को बढ़ी हुई दाम दिया जा रहा है और अच्छा कोऑपरेटिव विभाग में धान का उठाव हो रहा है। जहां गोदाम में ज़्यादा धान हो जाने कारण से उठाव कम हो रहा है, इसके लिए खेत प्रकट करते हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी का कहना है कि बहुत जल्द जो धान का हम लोग खरीद बिक्री कर लेंगे। सर, डीजे बजाने को लेकर के अभी भी काफी विवाद उठ रहा है। निश्चित रूप से कह रहे हैं कि इस बार डीजे नहीं बजने देंगे। निश्चित रूप से 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना चाहिए। लोगों को सोने का टाइम होता है, वहाँ डांस करने का समय, बहुत दिन भर डांस करो ना यार, शाम 10 बजे तक डांस करो। माननीय न्यायालय ने जब कहा है कि डीजे नहीं बजाना है 10 बजे के बाद, तो ये लोग जोर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? न्यायालय का नहीं मानते हैं बात क्या? बाबूलाल जी तो कह रहे हैं कि जब अजान होता है वो तो 6 बजे के बाद होता है, तो फिर उस पर क्यों नहीं आवाज़ उठती है? जब हिंदुओं का पर्व आता है तो उसमें डीजे का हवाला दे देते हैं सुप्रीम। यही तो आज तक ये लोग करके रखाया है हिंदू और मुस्लिम। अजान का समय होता है, वो आज से नहीं, विरासत से चलते आ रहा है। कोनो नया अजान नहीं हो रहा 6 बजे, विरासत से आ रहा है, सदियों से आ रहा है, उसको कहीं नहीं रोक सकते हैं हम लोग। नहीं हो, अरे भाई हर पर्व त्योहार के लिए मना किया गया है, पूरी देख लीजिए, न्यायालय का आदेश है 10 बजे के बाद नहीं बजाना है। जोर जबरदस्ती ये लोग कह कर बवाल खड़ा कर ले हैं। ये लोग दारू पी कर पगलाल रहता होगा तब बजा जाता होगा तब। विरोध तख्ती लेकर कर रहे हैं आपके बगल में, कह रहे हैं किसानों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं आप। धान का सही समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, घोषणा किए थे। जो किसानों को कुचल दिया, किसानों को मार दिया, आज वो किसानों की बात कर रहे। इनको तो पता भी नहीं होता कि किसान क्या है, किसान का दर्द क्या है, धान क्या है, गेहूँ क्या है, दाल क्या है। बेवजह लोग नाटक करता है, ये लोग मुद्दा चाहिए। बाबूलाल जी को तो हाईजैक कर लिया है बीजेपी। बाबूलाल जी 20 साल तक किसानों की चिंता नहीं थी। कल हमने कहा स्वास्थ्य में, जब मेरा बजट में भाषण था, आप आरोप लगा दिए और जब मैं जवाब दे रहा हूँ तो आप भाग गए। सुनना चाहिए ना। आज फिर किसानों के नकली लोग हितैषी है ये लोग। किसान का बेटा मैं हूँ। आज आप देखिएगा वन टाइम भुगतान हमने किया किसानों का, ये कम बड़ी बात है। पहले पार्ट बाई पार्ट भुगतान होता था, आज वन टाइम भुगतान हुआ, किसान आने लगे। आज बड़े पैमाने पर किसान जो है कह रहे कि हमारा धान खरीद ले, तो इससे इतना अच्छा काम भी कर रहे हैं। नकली तो वो है, दूसरे जो आरोप लगा रहे हैं, उंगली उठाते हैं, किसी पे उंगली उठाइएगा एक हो तो 3 तरफ अपनी तरफ आता है, तो ये समझ लीजिए सारा क्या है। नकली खुद वो, मान लीजिए गेहूँ धान नवंबर दिसंबर में कटाई हो जाता है तो आपको बेच देना चाहिए, जरूर बेच देना चाहिए। आप मार्च में धान बेचिएगा तो मार्च में धान बेचिएगा तो किसान लोग जो मेहनत जो किया है उसको कब मिलेगा? अब फसल, अभी गेहूं का दिन आ गया, गेहूं का कटाई होगा, आलू का होगा तो अब मुआवजा देना होगा ना आप लोग को। आप जो ऋण माफी के लिए बोले तो ऋण का स्पष्ट कीजिए ना। हमारी सरकार जो है सारे आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, तो आपको राज्य सरकार को देने में क्या दिक्कत है? बहाना क्यों ना रहे हैं? गोल मटोल बात क्यों बोल रहे हैं? गोल मटोल नहीं बोलना चाहिए। अभी बरसात आ गया, धान लोग का जो बंद हो जाएगा, सालों भर लोग मेहनत रहा है, किसान लोग खेत में बरसात में पूरा परिवार मेहनत करता है, उचित नहीं मिलेगा तो लोग क्यों मेहनत करेगा? अब किसान भाई ने बताइए, आप लोग मीडिया भाई लोग बताइए, आप लोग ये तो गलत है। सारा आरोप जो लगाते हैं मंत्री जी
कि ये लोग नकली किसान है, नकली किसान है, तो चलिए खेत में दिखा दे। ये बहुत ज़्यादा दयनीय है। इन्होंने जो किसानों से वादा किया उसमें भुला दिया इन्होंने, उनके साथ भी धोखा किया। बोला 3200 रुपये प्रति क्विंटल देंगे धान खरीदी पर दे कितना रहे हैं? 2400। और ये 100 तो भारत सरकार ही दे रही है, तो आप 2400 फिर क्यों दे रहे हैं? आपके जो वादे हैं वो तो धरातल पर उतर नहीं रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े बुकलेट छाप कर ये अपने वादे को प्रचारित और प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। तो सरकार को ये देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी के समय में मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना चलता था, उसे भी बंद कर दिया गया, जिसके माध्यम से जो सूदखोर होते थे उन पर जो है नकेल कसी जा रही थी। 50,000 रुपये प्रत्येक किसान को सालाना दिया जा रहा था, उसे भी इन्होंने बंद कर दिया। तो ये कर क्या रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा है। खाली मैया सम्मान, मैया सम्मान, मैया सम्मान इतना बोल दिया गया है, इतना बर दिया गया है कि सारी योजनाएं ठप पड़ गई हैं। अच्छा, जल संसाधन और इस पर क्या कहेंगे, कितनी उम्मीद है सरकार से? देखिए, सरकार से पूरी जनता को उम्मीद है। जब से ये सेकंड टर्म मिला है तब से पूरी जनता जो है इनका जो है राह देख रही है, कब ऐसा कुछ योजना आए जो गरीब जनता के लिए हो। सिर्फ प्रचार तंत्र को मजबूत करने का ना, गरीब जनता के काम आए ऐसा योजना इन्हें लाना चाहिए। जो योजना है वही ढंग से पहुंच नहीं पा रहे हैं जनता के समक्ष। पानी नहीं आ रहा है, पानी पीने को लोग तरस रहे हैं। जाइए आप जाकर देखिए गांव-गांव में लोग कैसे नदी के इसमें जो गड्ढे में पानी भरे रहते हैं उसे छान कर पी रहे हैं। ये स्थिति है आज। गर्मी आने वाला है, पानी नहीं, बिजली बार-बार कटौती हो रहा है, ये सब चीज़ें क्या हैं? तो जनता नहीं बोलेगी, विपक्ष के विधायक नहीं बोलेंगे तो क्या करें हम? सरकार तो सुनना चाहती नहीं है। जैसे ही इन्हें जो आईना दिखाया जाता है ये, और हमेशा आप समझ लीजिएगा जब भी ये चिल्ला के सदन के अंदर बोलते हैं ना, मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। जब भी ये चिल्ला के बोले ना हमने ये किया है, तो आप समझ लीजिए